Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो हमें फिगर दे रखी है ये वाली, ठीक है। हमें एनसीईआरटी में फिगर दे रखी है, एक बार देख लेते कैसे बनी है ये फिगर। एक हमारे पास इतनी लंबी एक लड़की है मेरे पास, मतलब हमारे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे गर्ल बना ली, ठीक है, जिसकी हाइट हमें 1.2 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब वो क्या कहे, इस गर्ल को ना, ये गर्ल मान लो, ठीक है, ये गर्ल है, यहाँ पे मान लो, ठीक है, गर्ल है। अब इसने बोला है वो एक बैलून को देख रही है जो हवा से, मतलब हवा से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और कितनी हाइट पे मूव कर रहा है, 88.2 मीटर हाइट पे। मतलब वो एक बैलून को देख रही है, हॉट एयर बैलून को, यहाँ पर सिंपली बैलून नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एक बैलून को देख रही है, ठीक है, आंखों से ही देखेगी ना, ये उसकी आंखें हैं तो आंखों से ही देखेगी ना बैलून को। बैलून को देखिए वो कितना हाइट का है, 88.2 मीटर का, ठीक है। इतना क्लियर है ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द एंगल ऑफ गर्ल, जो गर्ल की आंखों से जो एंगल बन रहा है ना बैलून पे, वो मेरा 60 डिग्री है। वो मेरा क्या है, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। अब 60 डिग्री के लिए मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनानी पड़ेगी ना। अब इसने बोला आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो रिड्यूस हो गया 30, ठीक है, 30 हो गया। अब देखो 30 इस साइड बनाओगे, इस साइड बनाओगे, 30 इस साइड बनाओगे, इस साइड बनाओगे, ऑफकोर्स इस साइड बनाओगे ना, रिड्यूस हुआ है वो तो। मतलब देखो ये 60 है मेरा, तो ये वाला 30 होगा ना, है ना, ये वाला 30 थोड़ी ना होगा, ठीक है। यहाँ पे बना लेती हूँ, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया और यहाँ पे हॉट एयर बैलून आ गया, ठीक है। यहाँ पे हॉट एयर बैलून आ गया, कितना बना रहे हो, 30 बना रहे हैं, ओके। हाइट इसकी भी सेम रहेगी और नीचे लाइन लगा लेती क्योंकि ये ग्राउंड है। अब मैं इस फिगर को अच्छी तरह बना लेती हूँ। बना ली मैंने ढंग से, आगे समझने को वैसे ही बनाई ना बिल्कुल। अभी क्या है ना, मैंने गर्ल नहीं बनाई, यहाँ पे सीधा 1.2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCDEFG, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगी, मुझे क्या फाइंड करना, आगे देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब कितनी दूर गया बैलून। देखो ये मेरा पहले बैलून था, अब ये मेरा यहाँ पे है बैलून, ठीक है। मतलब देखो पहले मेरा यहाँ पे था, अब मेरा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। इतना क्लियर है, ये डिस्टेंस निकालना है। इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो कौन सा, ये वाला और ये वाला, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे दो बैलून है, ठीक है, ये मेरे दो बैलून है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला और ये वाला। मतलब मुझे EC या फिर CE फाइंड करना है, सेम चीज़ है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको दिख रहा है भाई हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। हमको कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो मुझे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है, और एक मुझे डार्क शेडेड वाला ट्रायंगल दिख रहा है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इतना आगे समझ। अब देखो मुझे निकालना है CE, मुझे निकालना है CE। अब CE निकालने के लिए क्या करूँगी, पहले एक चीज़ देखते हैं। अगर मेरी पूरी जो D, इसको छोड़ो, चलो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे CE निकालना है। अब ऐसा तो कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें सिर्फ CE आता हो, नहीं आता ना। देखो ये वाले ट्रायंगल में BE आता है, ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें BE आता है, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल इसमें BC आता है, CE नहीं आता ना। तो मतलब माइनस प्लस करके होगा जो होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले बड़े वाले को लूँ या छोटे वाले को लूँ, तुम बताओ। मैं इसको ले लेती हूँ, बड़े वाले को, ठीक है, मर्जी है कोई सा ले लो। पहले इन ट्रायंगल DBE, ठीक है। मैंने इस ट्रायंगल में क्या लिया,
tan 30 इज इक्वल्स टू P बाई B। भाई क्यों लिया tan 30? मेरा ये 30, ये पूरा ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, ये 30 है, मुझे क्या निकालना है? बेस निकालना है ना, तो B और मेरे को गिवन क्या है? P। ये मेरा 88.2 है ना, तो मेरे को गिवन P है, निकालना B है, तो P बाई B tan थीटा। ठीक है, P बाई B हो गया। tan 30 में √1/√3 होता है। ठीक है, और tan 30 में कितना था? 1/√3 परपेंडिकुलर, अपोजिट वाला BE। अच्छा, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर में BE है, BF नहीं, BE है, तो BF मेरा कितना है? देखो यहाँ पे हम मेरा मुझे निकालें BE, इस ट्रायंगल में BE की ज़रूरत है, तो मुझे निकालें BE। अब मैं कैसे निकालूंगी? DF में से, सॉरी मैंने BE बोल दिया, DE है ये। ठीक है, DF में मैं EF माइनस कर दूंगी। मैंने क्या बोला कि ना मैं BF में, इस पूरे में BF में मैं EF माइनस कर दूंगी। ठीक है, इस पूरे में मैं ये माइनस कर दूंगी, ये माइनस कर दूंगी, तो बच गया ये, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है गर्ल की हाइट 1.2 है ना, तो यहाँ पे 1.2 होगा, है ना, यहाँ पे 1.2 है तो यहाँ पे 1.2 होगा। इतना क्लियर। अब मेरा DF 8.2 है और EF मेरा 1.2 है, इसको माइनस कर लेते हैं, तो मेरा आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है, मीटर, हाँ मीटर। ठीक है, एक बार माइनस करके दिखा देती हूँ। 88.2 1.2, ये 0 हो गया, ये 7 और 8 हो गया। पॉइंट यहाँ पे आके 0 लगाते नहीं है पॉइंट के बाद। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं परपेंडिकुलर क्या है? DE लिख देते हैं। बेस क्या है मेरा? ये पूरा बेस है ना, BE लिख देते हैं। 1/√3 DE हमने निकाल लिया, 87 है मेरा, और जो BE है मेरा, BE भैया हमें नहीं पता, तो BE को BE रहने देते हैं। ठीक है, BE को हम BE रहने देते हैं। अब BE उधर चला गया, BE मेरा उधर चला गया, और वेट सॉरी BE मेरा उधर चला गया, और 87√3 आ गया। इतना आ गया। अब हमने इस ट्रायंगल का तो काम कर लिया, इस वाले का, है ना। अब मैं इस वाले का कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं कौन से वाले ट्रायंगल का काम कर लेती हूँ? इस वाले का। इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, इस वाले को ट्रायंगल को देखूँ तो मैं 60 है पूरा, है ना। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊँ, मैंने क्या बोला? अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊँ तो मैं 60 है, और ये भाई मेरा 87 है। क्यों है बताती हूँ, 2 मिनट। ठीक है, 87 है, मुझे निकालना, मतलब ये मेरा ABC है। ठीक है, अब ये देखो भाई, मैंने इसको 87 कैसे बोला? अगर ये मेरा 87 है, ये मैंने 87 निकाला ना, जो ये वाला है, ये मैंने 87 निकाला, तो ये भी तो 87 होगा ना, सेम हाइट पे उड़ रहे हैं ना, तो ये भी 87 होगा। आँखों से, इसकी आँखों से 87 होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 87 कर दिया। देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है ना, इसलिए इतना क्लियर हो गया। अब क्या लगेगा भाई? 10 लगेगा। एंगल से अपोजिट वाला P, भाई B से हमें काम है, इसलिए तो मैं इन ट्रायंगल ABC में मुझे लगेगा 10, कितना लगेगा भाई? 1060 लगेगा P बाई B। 1060 मेरा होता है √3, और P मेरा कितना है भाई? यहाँ पे 87 है। B मेरा कितना है? BC है। ठीक है, BC है ना, BC। इतना क्लियर है। अब मेरा BC उधर चला गया, √3 यहाँ पे आ गया, BC 87 √3। अब रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 इंटू √3, 87 √3 बाई 3। ठीक है, अब 3 2 जा 6, 2 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो मैं आ गया 29 बाई √3। ठीक है, अब मेरा क्या क्या निकल गया? अगर मैं देखूँ तो एक तो ये मेरा पूरा डिस्टेंस निकल गया, है ना, एक तो मेरा ये पूरा डिस्टेंस निकल गया, एक मेरा ये निकल गया, एक मेरा ये निकल गया, और एक ये मेरा पूरा निकल गया, और निकालना ये था, तो इस पूरे में से ये माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब यही लिख रही हूँ। देखो मैं क्या लिख रही हूँ? BE यहाँ पे देखो फिगर में BE पूरा है,
सॉरी बी ई थोड़ी ना निकालना है, मुझे सी ई निकालना है। ठीक है, सी ई देखो ये वाला जो निकालना है, सी ई कैसे निकालूंगी मैं, बी ई पूरी लाइन माइनस बी सी जो छोटे वाले ट्रायंगल की लाइन है। ठीक है, बी ई मैंने कितना निकाला भाई 87√3, और मैंने बी सी कितना निकालना है, अभी निकालना है 29√3। √3 ये भी √3 में, ये भी √3 में, तो माइनस हो जाएंगे। 87 में से अगर मैं 29 माइनस करूँगी तो ये 17 हो जाएगा, और ये 1 7 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और ये मेरा 7 और ये हो जाएगा 5, तो ये मेरा 58√3 आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, मैंने किया क्या है, सी ई है, मैंने बी ई माइनस ये कर दिया, और फिर इसकी वैल्यू मुझे इतनी दे रखी थी, इसकी वैल्यू मुझे इतनी दे रखी थी, दोनों मेरे रूट में थे, तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया बस। ठीक है,